हेलो एस्पायरेंट्स। एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, हार्डली आज से 7 डेज बचे। आज 2016 का आरएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या था, कैसा था 2016 का क्वेश्चन पेपर और कैसे उसको टैकल करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी अगर कमियां हैं तो उसको कमेंट करें। राइट, तो पहला क्वेश्चन आया था कि प्राचीन नगर जो भारत और महाभारत से दोनों मूल लिखे थे, कहाँ कहाँ। आपका जो प्राचीन इतिहास है उसमें महाभारत और महाभारत दोनों ग्रंथों में जहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहाँ कौन से जो प्राचीन नगर है और जो कि राजस्थान में है, में लिखा है राजस्थान पे वो है, तो किस कौन सा ये माध्यमिका जो नगरी थी ना, माध्यमिका नगरी, तो इसका राइट आंसर है यही है। विराटनगर नहीं, जिसे बैरट बोलते हैं, करकोट, रेड, ये कहीं कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स इन्फ्लुएंस ऑफ भागवत कल्ट इन एंशिएंट राजस्थान। तो भागवत कल्ट का कौन सा करता है। घटियाला अभिलेख, हलियोदोरस का वेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। तो कौन सा बच्चों इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा रहेगा, तो इसका घोसुंडी का इंस्क्रिप्शन है, घोसुंडी अभिलेख। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। जो गुर्जर प्रतिहार के समय जो टेम्पल्स बने थे, उन टेम्पलों के लिए बात की, उनको आपको चुनना है कि आहड़ का आदि विराह मंदिर, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। तो आपको अगर इसमें राजस्थान के थोड़ा सा भी वो पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये चारों मंदिर जो हैं उसी के दिए हुए हैं, किसके, गुर्जर प्रतिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। कीवर्ड क्या है, नहीं था कुंभा के दरबार। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनिजन विजय सूरी ना था। तो इसमें कौन नहीं था, इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कौन नहीं था बच्चों, मुंजिन विजय सूरी। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल, क्या है, अली बख्शी ख्याल जो है किससे संबंधित है, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। करौली, चिड़ावा, अलवर, चित्तौड़। तो किससे संबंधित है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये संबंधित है आपका अलवर से, याद रखना है ना। आ से अलवर, अली बख्शी, अलवर और अली बख्शी। राइट। राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संक्रिया नृत्य, कौन से, संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य जो है राजस्थान की सोसाइटी में एक सत्रिया होता है, सत्रिया तो उधर है आसाम साइड में, लेकिन ये कौन सा संकरिया है। संक्रिया किस जो है वहाँ की जनजाति से संबंधित है। कालवेलिया, भील, तेराताली, सहारिया, है ना। तो इसमें किससे संबंधित है बच्चों, वहाँ पे कौन सी प्रजाति रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से, कलवेलिया से संबंधित। संक्रिया डांस किससे है, कलवेलिया से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, पूछा है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। ये नहीं पूछा कौन सा मैच है, मतलब ज़्यादातर इसमें गलत होंगे, जो मैच वाला इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सा सही मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, पुंडरीक विट्ठल, यही तो सही है, रागमाला। पुंडरीक विट्ठल जो है क्या लिखा है, रागमाला लिखा है, बाकी सारे गलत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूपीपीसीएस में भी इस बार भी शायद मुझे लग रहा पूछा गया था पुंडरीक विट्ठल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमिलेट नहीं है, मतलब युग्म पूछा है, गलत वाला जो कौन सा मैच है। बेगू जो है आंदोलन था, ये सारे किस आपके फार्मर मूवमेंट्स है, पीसेंट मूवमेंट्स। बेगू, बूंदी, बिजोलिया, बिजोलिया तो बहुत ही फेमस मूवमेंट है बच्चों, है ना। बीकानेर, तो इनमें पूछा गलत कौन सा मैच है ना, तो सारे तो इसमें सही मैच है, गलत वाला आपको ढूंढना है। तो बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे, बीकानेर वाला जो है कौन सा युग्म गलत है, तो गलत कौन सा है, यही वाला। इसमें बाकी विजोलिया में विजय सिंह पथिक थे, सही है। बूंदी में नैनू राम शर्मा थे, नैनू है ना, और बूंद बूंद करके नैनू निकलती है। बेगू, बेगू में कौन थे, रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। पट्टा रेख है ना, पट्टा रेख शब्द है, इससे मतलब क्या होता है, आकलित राजस्व,
सैन्य कर, वेगार, आयात निर्यात कर, तो कौन किस प्रकार का टैक्स था ये पूछा है। तो कौन सा था ये, आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है। पट्टा रेट क्या होता है, आकलित राजस्व। राइट बच्चों। 10th क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था, जो हेडक्वार्टर ऑफ शेखावटी ब्रिगेड। आपको शेखावटी रीजन पता होना चाहिए। हम तो कौन सा, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, खेतरी, ये सारे आपके शेखावटी रीजन के ही शहर दे दिए। तो इसे पूछा कि हेडक्वार्टर था कहाँ पे, तो 10 का राइट आंसर क्या था बच्चों, झुंझुनू में था। शेखावटी का कहाँ था, झुंझुनू में। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। मतलब जो आर्य समाज से जो है उनका फेवर नहीं करता, प्रमोटर नहीं था आर्य समाज आइडियोलॉजी का, तो वो कौन सा पेड़ था, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजेट। तो इसमें कौन सा, तो कौन सा नहीं था ये पूछा है बच्चों, है ना। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 11th का हो जाएगा राजपूताना गजेट। राजपूताना गजेट जो था ये आपका आर्य समाज का जो है सपोर्टर नहीं था, प्रोमोटर नहीं था। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गुणगौन मनाई जाती है। कौन सी, गुलाबी गणगौन। गणगौन तो राजस्थान का फेमस डांस है, त्यौहार है। तो गुलाबी गणगौन चैत्र शुक्ल पंचमी को कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा है बच्चों, है ना। तो तो गुलाबी गणगौर जो है कहाँ मनाया जाता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर है 1, नाथ द्वारा में। कहाँ मनाया जाता है, गुलाबी गणगौर कहाँ होता है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा और फेमस है क्योंकि यहाँ पे ही एक आपका टेम्पल, फेमस टेम्पल है, किसका है, किशन जी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनको जो आपका संधि हुए हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन कौन सी किस साल बनी थी, तो इसको आपको लगाना है। इसमें अगर एक भी आंसर दो पते होते तो आराम से इसका हो जाता है। तो देखो, राजस्थान सेवा संघ जो है ये कब बना था, 1919 में बना था। राजस्थान सेवा संघ कब बना था, 1919 में। देश हितैषी सभा जो बनी थी ये कब बनी थी, 1877 में। सबसे देश हितैषी जो सभा थी सबसे पुरानी सभा थी यहाँ की, तो कब बनी थी, 1877। अगर आपको बी का 3 पता है तब भी आराम से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का ये जो है विल द राइट आंसर। समझ में बच्चों। ऐसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये कब बना था आपका, 1927 में। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first to emphasize the need to establish separate education institution for the rulers of princely state of Rajasthan? बोला सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए एक पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो वहाँ के जो प्रिंसली क्लास है वो उनके लिए अलग से एजुकेशन रहेगा, इस पे जोर किसने दिया था, तो किसने दिया था, कैप्टन वाल्टर ने। कौन था वो, कैप्टन वाल्टर। वाल्टर ने जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलग से शिक्षा का व्यवस्था की बात कही थी। हंसावली क्या है, हंसावली जो है किसने रचित की, राजस्थान साइंस की हंसावली है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, हेमचंद द्वारा या साहित्य द्वारा या ईश्वरदास द्वारा या श्रीधर व्यास द्वारा। तो किसके द्वारा बच्चों लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अशायत द्वारा। इसमें मैच करना है, इसमें आपका माउंटेन पीक दिया हुआ है और कंटिनेंट दिया हुआ है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। किलिमंजारो बच्चों कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है, अफ्रीका में है। अगर ये भी पता है तब भी आंसर निकाल सकते हो। अफ्रीका के कौन से देश में है, तंजानिया में किलिमंजारो है, राइट। तो डी का 2 हो गया, तो आपका ऑप्शन 2 हो गया। आपको ये भी पता है तो पता चलता है। वैसे मैकिन्ले कहाँ है आपका, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। मैकिन्ले कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। अल्बुरस की कहाँ है, ये आपकी पहाड़ियाँ कहाँ है, यूरोप में है ना, यूरोप हो गया। और जो आपका कोएसिस्को है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्रेन
किसकी किसे, ये देखो क्वेश्चन आपका 2018 में 18 वाले भी क्वेश्चन पेपर में था, सेम डिट्टो क्वेश्चन था, देखो रिपीट हुआ, इसलिए बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था। इसमें कौन कौन सा होता है, कौन होती है बच्चों, उसमें एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, दोनों होती है। तो ए और बी कौन सा, ऑप्शन 4, 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन सारे कमीशन का, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, क्या संकट होता है। तो आपको बच्चों सबसे पहले तो उनका संकट होता है हैबिटेट का, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, सबसे पहला जो है संकट वही होता है ना। तो जो पूछा कौन कौन होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन। अरे शाकाहार का क्या नाम, प्रोत्साहन से क्या उसमें फर्क पड़ेगा जैव विविधता पे, नहीं पड़ेगा। तो 18 है, 18 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, एक ए बी सी। ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटेरियन से, है ना। तो डी एलिमिनेट को तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी, कि ये आपका ग्लोबल वार्मिंग पे भी फर्क पड़ेगा, हैबिटेट विखंडन होगा तब भी पड़ेगा, और अगर एलियन स्पीसीज आती है मतलब जो विदेशी प्रजाति आती है उससे भी फर्क पड़ता है। इनको मैच करना है बच्चों। आपका इंडस्ट्रियल रीजन दिए, देखो 2021 में भी पूछे गए थे, 2023 में भी थे, इंडस्ट्रियल रीजन पूछा था। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। रूअर कहाँ है, जर्मनी में है, एकदम सही है। तो ए का बी का 2 है, बी का 2 देखो 3 दे दिया, तो आपको केवल एक ही एलिमिनेट कर पाए। कैहिन दक्षिणी अप्लेशियन कहाँ पे, अमेरिका में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे, डी का 1 हो गया। डी का 1 कहाँ दिया, इसमें दिया, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो क्वेश्चन उसको आप सही कर सकते हो। उसके बाद में कैहिन प्रदेश जो है आपका कहाँ पे होगा, ये हो जाता है जापान में, है ना, कैहिन, है ना। फिर लंकासार नाम से पता चल रहा है कहाँ है, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पूछा कौन सा पास सही मैच नहीं है। यहाँ पे पासेस दिए हैं और लोकेशन स्टडी। सिपकिला कहाँ है बच्चों, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जेलेपला सिक्किम में है, बामिडला अरुणाचल में, सही है। मानव नीति इधर, ये भी सही है। तो कौन सा मेले सही नहीं है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कौन सा, सिपकिला, ये बहुत फेमस है, कहाँ है, हिमाचल में है। देखो ये जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज, ये बहुत चलन है आपका, चाहे यूपी पीसीएस और राजस्थान में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनको क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपको सही से पढ़ना है, नॉलेज होना चाहिए। क्या है कि पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये तो बात सही है, लेकिन रीजन क्या था, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। क्या क्षेत्रीय रीजनल जो है गैप बढ़ा, लेकिन क्या ग्रोथ में इनका कोई वो डिफरेंस हो रहा है भाई। उसे ग्रीन रिवोल्यूशन से ग्रोथ हुई, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इससे रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ी है, ये क्या इसके कोई खास तथ्य हैं भाई। दोनों सही, इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा, मतलब ये सही चीज़ है लेकिन इसकी व्याख्या कहाँ कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, दोनों सही है लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, सही से उसको परिभाषित नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013-14 में भारत ने मैग्नीज उत्पादक राज्यों में स्तर कौन सा ही क्रम है। तो ये आपका उस समय का इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, तो क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उस समय कौन था, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। ये देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में जो नगर स्थित है उनको क्या कैसे व्यवस्थित करने के लिए पूछा है, उत्तर से दक्षिण, सबसे ऊपर कौन है, फिर दक्षिण कौन, नागपुर दिया है, फिर आगरा दिया है, ग्वालियर है, कृष्णागिरी सबसे साउथ में, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ में। तो ऑप्शन आपका ए और ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, है ना। अब सबसे नॉर्थ में कौन है, आगरा, ग्वालियर और नागपुर तो इससे नीचे जाएगा, है ना। तो नागपुर नंबर 2 पे होना चाहिए, तो नंबर 2 पे ए नहीं आंसर इसका, नंबर 2 पे ए कहाँ रहा यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 हो गया। आपको सारा नहीं पता तब भी आंसर सही हो जाता है। तो 23 का क्या हो जाएगा 2। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा बच्चों, आगरा के बाद में ग्वालियर आएगा, ग्वालियर के बाद में आपका नागपुर, ये सब से निकलते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछा है पर्वत चोटियों ऊंचाई का सही उनका अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ऊंची पहाड़ी फिर उससे नीची फिर उससे नीची पहाड़ियों का इन्होंने ग्रुप पूछा कौन सा सही दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, जड़गा, तारागढ़, शेरगा, जरगा, तो यही है आपका 2। शेर जो है सबसे ऊंची शेर है, फिर जरगा है, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़ है ना।
तो इसका ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आध्वर्य में सम्मिलित किया गया। रामसर कन्वेंशन जो है कौन सी है, जैसवंत है, आना सागर है, राजसमंद है या सांभर झील है, कौन सी है इसमें बच्चों, सांभर झील उस समय। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली वो जो है फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाई गई थी, फरवरी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने, अभी देखो इसी से आपको पता, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, तो उसे बच्चों सही से पढ़ लेना, 2023 की रिपोर्ट पढ़ लेना उसमें, और प्लस फॉरेस्ट पॉलिसी राजस्थान ने भी लेटेस्ट कौन सी इशू की वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा, राजस्थान ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो भारत में 2002 में हो गई थी, लेकिन राजस्थान में कब की गई है ये पूछा है, ये की 2010 में ही, जिस साल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी उसी दिन उसी साल राजस्थान आपको बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की भी स्थापना हुई है। चौधरी कुंभाराम नहर, क्या नाम है, चौधरी कुंभाराम नहर से कौन कौन से जिले जो हैं उससे बेनिफिट ले रहे हैं, है ना। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हनुमानगढ़ और झुंझुनू ले रहे हैं, कौन, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा रॉन्ग है ना, गलत पेयर पूछा कौन सा है, जिप्सम पालना में, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल, तांबड़ा, राजसमंद, यूरेनियम, कुराडिया। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम जो है पालना में नहीं होता है, पलाना में नहीं होता, बाकी गुलाबी संगमरमर बाबरमल में ही होता है, गार्नेट जो है, तांबड़ा जो है कहाँ, राजमहल में ही होता है, और यूरेनियम कहाँ होता है, कुराडिया में। याद कर लेना बच्चों, ये सारे सही बाकी मैच हैं, यही वाला गलत मैच है। 2000 से क्या बोला, सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम उससे कम में पूछा, तो सबसे ज़्यादा जायज़ बात है कहाँ की है, जयपुर की है, उसके बाद जोधपुर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, जयपुर, जोधपुर, अलवर, फिर नागौर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैविंग लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन टोटल पॉपुलेशन। देखो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, लोएस्ट ट्राइब वाले डिस्ट्रिक्ट पूछा है, अभी 2018 में पूछा गया था, 21 में पूछा, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे याद कर लेना। 2011 में कौन सा पूछा गया, 31 का 3, बीकानेर और नागौर में सबसे कम है। ये राजस्थान जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित किया गया, बूंदी दिया, अजमेर दिया है, और कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की पूछा है ना। अगर मैप देखा है तो आराम से कर सकते हो, बूंदी, अजमेर, नागौर, फिर उदयपुर, सबसे लास्ट में कौन सा पड़ेगा जाके, उदयपुर, है ना। तो आपको पता, मुझे थोड़ा भी क्रम पता है तो आप इसको कर सकते हो। तो इसका सही आंसर लास्ट में उदयपुर पड़ेगा, तो मुझे पता लगेगा कौन सा, सी, क्यों लास्ट में सी किस में दिया है, 3 में दिया है। सबसे पूर्व में कौन सा पड़ेगा बच्चों, बूंदी पड़ेगा, उसके बाद अजमेर पड़ेगा, फिर नागौर पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। जनकपुरा और सरवाड़ खान किस खनिज के रूप में जानी जाती है, कौन, जनकपुरा और सरवाड़। तो सरवाड़ कहाँ है, इमरलाल, गार्नेट, वायराइट, पायराइट, तो किसके लिए प्रसिद्ध खाने हैं बच्चों, एक क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, तांबड़ा के लिए, जो गार्नेट होता है। सही मैच करने के लिए बोला, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है, डिस्ट्रिक्ट है, कि कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है, जैसे जोड़बीड़, गढ़ेवाल, झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोई, नागौर, गोगलाव, जोधपुर, वीड़, बीकानेर। तो कहाँ पे हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जोड़बीड़ गढ़ेवाल कहाँ है, बीकानेर में है ना, जोड़बीड़ गढ़ेवाल कहाँ है, बीकानेर। गुड़ा बिश्नोई किस कहाँ पे है बच्चों, जो गुड़ा बिश्नोई ये कहाँ पे दिया है बच्चों, ये आपका दिया है जोधपुर में, है ना। और गोगलाव कहाँ दी हुई है, जो गोगलाव है ये कहाँ पे बच्चों, ये है नागौर में, और बीड़ है झुंझुनू में। तो इसका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35,
क्या है, स्टेटमेंट दिए हैं, उनको क्या करना है, पढ़ना है। क्या दिया 35 में, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली रिस्ट्रिक्ट द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। अरावली जो है पूर्व में और डेजर्ट बढ़े उसे रोकता है। दूसरा, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से। जहाँ पे और लग जाता है तो गलत है, राजस्थान की सभी नदियों का थोड़ी है उसमें। राजस्थान की वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रादेशिक धात्विक खनिजों से समृद्ध है, रिच इन मेटालिक मिनरल्स। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, देखो ए क्या राजस्थान के ऑल रीजन गलत है, तो सभी नदी तो नहीं होती, तो बी निकाल दो, जहाँ जहाँ बी है उनको निकाल दो, बी इसमें भी, ए भी गलत, ए भी गलत। अब बचा है ए सी डी। पहला अरावली मरुस्थल पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो बात सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, ए एंड डी। और अरावली जो है मेटालिक मिनरल्स में क्या है, रिच है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है, जो आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990 थी उसमें कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब जो कौन सा गलत स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 केम टू फोर्स इन 1921, सही है। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो 1909 था बच्चों, ये तो गलत है, तो यही आंसर सही हो गया, है ना। मोन्टागू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसराय, ये भी सही है। एक्ट सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये भी सही है, डायरेक्टली शुरू की थी इसमें, है ना। इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो पूछा है। क्या पूछा, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, है तो सही है। स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, मैसूर तो कर्नाटका किया था, तो गलत है, तो 2 सही हो जाएगा इसका, है ना। हिमाचल वाज प्रीवियसली यूनियन टेरिटरी, ये तो सही है। गोवा वाज सेपरेटेड फ्रॉम दमन दीव, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फंडामेंटल कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, किससे, स्वर्ण सिंह कमेटी पे, है ना। 42nd अमेंडमेंट था। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अभी ये कार्यकाल सरकार के उस पर बदले, उस समय क्या था वो आंसर दिया। अभी जो है बच्चों इसमें अमेंडमेंट हो गया है, अभी कितना कर दिया है, 3 years कर दिया है ना। और सैलरी कैसी, एज गवर्नमेंट डिजायर्ड। उस समय क्या था 39 का, 39 का राइट आंसर उस समय के हिसाब से क्या था बच्चों, 5 और 65, लेकिन अभी कितना हो गया, 3 years हो गया, याद रखना बच्चों, इसको अपडेट कर लेना। उस समय ये था, अभी 3 years 10 और हो गया। नेक्स्ट, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो विधान परिषद किया जा सकता है, बाकी कोई भी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट पे, जो पंचायत एक्सटेंशन बोर्ड एरियाज एक्ट 1966 था, जो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार का अधिनियम 1900 था, कौन सा इज नॉट इनफोर्सेबल, कहाँ पे इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा, आसाम और मेघालय और तमिलनाडु में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है ना। आसाम, मेघालय और तमिलनाडु में। केंद्र शासित समूह में किसके, लोकसभा में केवल 1 सीट है, केवल 1 सीट वाले राज्य पूछे। अरुणाचल में तो भाई 2 हैं, सिक्किम में 1 है, लक्षद्वीप में ठीक है, गोवा में 2 है शायद, तो इनमें 1 वाला चुनना है आपको। तो 42 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है बच्चों, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन, इनमें क्या है, मैच करना है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल किस में दिया है, फ्रीडम मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये क्या है, सब 28 29 में जाता है ना। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू एजुकेशन सबको पता होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन के साथ 21A में है। अगर 1 भी पता है तो आप आराम से, डी का क्या है 2, तो डी का 2 देखो किस में दिया, केवल 1 में दिया, तो ऑप्शन 3। अगर 1 पता है तब भी आंसर सही हो सकता है। वैसे किस में दिया है आपको पता होना चाहिए। ए का क्या है 3 अनुच्छेद 18 में दिया है, उपाधि नहीं कर सकते हो। बी का क्या है 4 है आपका, 26 में दिया है धार्मिक मामलों का। भाषा का माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का कितना है, आर्टिकल 29 में है। शिक्षा का अधिकार 21 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
44 वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं था। क्या था? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था कि प्रोविंशियल ऑटोनोमी दी थी। ये तो सही बात है, ये तो था इसमें, लेकिन पूछा जो नहीं था उसका पूछा। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑल इंडिया फेडरेशन था, हाँ था। प्रांतीय स्तर पर द्वय जो डायरकी शुरू की थी इन्होंने, हाँ ये सही थी, ये भी सही की बात है। अवशिष्ट विषय क्या है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल। रेजिडुअरी प्रोविंशियल के पास नहीं था, सेंटर के पास थे। तो चौथा इसमें क्या है? गलत है। 44 का क्या हो जाएगा बच्चों? 44 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका लास्ट वाला, कि जो आपके अवशिष्ट विषय थे वो आपके सेंट्रल के पास में थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पूछी है ना? कैसी है? जुडिशियल नेचर में है, क्वासी जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, एग्जीक्यूटिव है, कैसा है? बड़ी कितना इंपॉर्टेंट, कितना क्लासिकल क्वेश्चन पूछा देखो 45। तो 45 का राइट आंसर है किस टाइप की प्रक्रिया है बच्चों? एक क्वासी जुडिशियल है। कैसी? क्वासी जुडिशियल। राजस्थान में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया? कितना अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद तो लागू नहीं हुआ। तो 46 का राइट आंसर कितना है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार लागू हो चुका। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1952 के प्रशिमन आयोग में ने राजस्थान विधानसभा की सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की थी? कितनी संख्याएं थी उसमें, मतलब एमएलए की सीट थी, ये पूछा है। कितनी थी बच्चों उसमें? 160। क्वेश्चन आज के दिन कितनी है? क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में कौन से राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? उसमें क्या क्वेश्चन था? करंट का था, तो नो रिलेवेंसी, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। उसमें कौन था? राम नाईक देख रहे थे। राम नाईक कहाँ के थे? आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी रिलेवेंसी है इसकी, सबसे लंबा पूछा गया है। तो 49 का कौन सा है? डीएस तिवारी। डीएस तिवारी सबसे लंबे समय तक रहे। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन में पूछा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पूछा है कितने लोग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, तो कितने होते हैं बच्चों इसमें? 20 और 3। 20 क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, 3 क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है ना? कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, कंट्रोल ओवर पुलिस, टू चेक पासपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स, टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू, किसके लिए था बनाया गया था, है ना? तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें कौन थे? आपका लॉ एंड ऑर्डर सही है, कंट्रोल पुलिस सही है, पासपोर्ट फॉरेनर का सही है क्या? ये भी सही है ना? ये भी आपका सही है। गलत क्या है? कंट्रोल लैंड रेवेन्यू कंट्रोल करना नहीं था इसका, तो डी निकाल दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 51 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ राजस्थान इज चांसलर ऑफ, गवर्नर ऑफ राजस्थान में किस किस का चांसलर होता है ये पूछा है। 52 का क्या है इसमें? ये ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज का होता है। किसका? सभी राज्य की विश्वविद्यालय का। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 53 कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को बना था राज्य सूचना आयोग। क्वेश्चन आपके लिए, इसमें कौन चेयरमैन है इसके पता कर लेना, जो कमिश्नर कौन है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा है? अपॉइंटमेंट लोकायुक्त एट स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, किसने सबसे पहले रिकमेंड किया था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो किसने किया था बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो बता 1966 से 70 था उसने किया था, उसके आधार पे यहाँ पे हुआ था। चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट अपॉइंटेड बाय, कौन करेगा भाई? जब स्टेट आपकी गवर्नर की पावर खत्म हो जाती है तो किसकी पावर हो जाएगी? सेंट्रल की पावर। सेंट्रल में कौन नियुक्त करेगा? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा।
विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव, मतलब कॉन्फिडेंस में, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन कितनी बार आया है ये पूछा है बच्चों। 2016 तक कितना बार आया था? तो 56 का कौन सा है? 4 बार आया था। 4 बार ही आपका प्रेसिडेंट रूल लगा और 4 ही बार ये आया। तो 4 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भामाशाह योजना के बारे में पूछा है, स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं, है ना। क्या बोला? परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार का मुखिया घोषित की जा सकती है। सही बात है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा? केवल एक ही से, दूसरा पंचायत के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या है? 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? राजस्थान का निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयोग है कौन सी? आपको पता होना चाहिए, जो संविधान में जो चीज़ लिखी है वो क्या हो जाती है? संवैधानिक संस्था हो जाती है ना। आपको पता होना चाहिए, वो चाहे राज्य का हो कहीं का हो। तो ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। हाउ मेनी टाइम्स इलेक्शन हैव बीन हेल्ड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? 2015 तक कितनी बार हो चुके थे, उस समय क्वेश्चन है। और आपको अभी तक का पढ़ लेना, उस समय जो तो हुए थे 10 बार हो चुके थे। कितनी बार? 10 बार। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो उससे क्या होता है? मतलब महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? बैंक रेट डिक्रीज। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? सरकार क्या करेगी? मार्केट में पैसा खींचेगी वापस। महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? पैसा वापस ले लेगी तो अपने आप ही क्या होगा? इसमें पैसा कम हो जाएगा। रेपो रेट को क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी और रिवर्स को, रेपो को कम करेगी और रिवर्स को बढ़ाएगी। तो इनमें आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। तो क्या होगा? बैंक रेट को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी, है ना। क्या करेगी? बैंक रेट को डिक्रीज कम कर देगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 62, उसमें पूछा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015। आपको इस बार की रिपोर्ट को देखना है, इंडेक्स देखे जाना है। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वो उसमें का क्वेश्चन था, तो इसलिए इसे गलत काट देते हैं, क्यों? करंट का क्वेश्चन है। जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी जो है कौन करता है? एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन बेस पे करता है, या इंडिविजुअल कंजप्शन में करता है, या प्लानिंग कमीशन करता है? किस पे करता है? तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो 63 क्या है? एनएसएसओ करता है हाउस होल्ड कंजप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 64, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, है ना। इनको घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? उससे सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? कॉर्पोरेट टैक्स से मिलता है, जाहिर सी बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 3 कि सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपको इनकम टैक्स आएगा, फिर उसके बाद में एक्साइज, फिर सेल्स टैक्स। ठीक है। उन्नीस सौ 97 विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट पर? एमएसपी के लिए एमएसपी कैसे मिलता था उसके बारे में पूछा है। एक अभी भी कुछ चल रहा है, रिलेवेंसी में है। तो आपको पता क्यों किसान प्रोटेस्ट और सारी चीज़ें, 3 जो कृषि के कानून बने थे वापस हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए किस में था ये। एमएसपी जो है C2 कॉस्ट से ग्रेटर रहेगा। C1 C2 कॉस्ट आप देखना क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पूछा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछा, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है पूछा है। इसमें देखो, ट्रेड बैलेंस रिमेंड नेगेटिव फॉर द इंटायर पीरियड, गलत है। तो इंडिया ट्रेड बैलेंस रिमेंड पॉजिटिव फॉर द इंटायर पीरियड फ्रॉम, इतना लंबा तो हमेशा गलत ही होता है। ये क्या लिखा? 1950 to 1560 एक्सपेक्टेड 2 years। हाँ, ये बात सही है। तो कौन सा है? कौन सा पूछा करेक्ट है? तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ये भी गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पहल स्कीम। पहल स्कीम से पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 67,
तो पहले किस्म किसके लिए थी? सभी के लिए थी। आपका जैम, फर्स्ट वैरायटी ऑफ जैम, जैम मतलब समझते हो कि आपका जन, आधार और मोबाइल, इनको ट्रिनिटी था, इनको कंप्लीट करना। एलपीजी सब्सिडी के लिए था अभी तो क्या सारे ऑप्शन इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा हाईएस्ट ड्यूरिंग किस समय पर कैपिटा इनकम ग्रोथ ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग द ईयर, उस समय का करंट का क्वेश्चन था। इसमें रिलेवेंसी नहीं बची, लेकिन फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 68, इसका ऑप्शन क्या है? 3। 7 8 में सबसे ज़्यादा रही थी। प्राइस इंडेक्स, सेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कितना है, ये पूछा है। ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए बच्चों। क्या है? 1999 से 2000। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कितना लक्ष्य आधारित किया था? तो 70 कितना किया था? 3% इतना सारे किया था, है ना। सेक्स रेशियो के बारे में बात की है ना। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें सेक्स रेशियो के बारे में बात की है। तो क्या क्या इसमें करेक्ट है? देखो, सेक्स कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये तो बात सही है। 2011 के राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी बात सही है। 2000 राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी बात सही है। राजस्थान में सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, गलत, ये तो गलत है। तो ऑप्शन किसका सही होगा? 1 2 3 किसमें दिया है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया? जलीपा कपूरदी थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट राजस्थान का है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए है कि दिस पावर प्रोजेक्ट इज इग्नाइट वेस्ट, लिग्नाइट वेस्ट, कि लिग्नाइट से चलेगा। लिग्नाइट क्या है? टाइप ऑफ कोल है, कि आपको पता है एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट होते हैं ना सभी, पीट, तो उसमें लिग्नाइट पे बोला। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय प्राइवेट डेवलपर, की प्राइवेट कंपनी इसके द्वारा चला रही है। दो आपको स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, प्राइवेट के द्वारा ही ये चलाया जा रहा है। तो बच्चों ये 72 तक क्वेश्चन किए हैं, कल फिर अपलोड करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 150 तक पूरे करेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहिए। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप जितने भी करंट अफेयर्स में इंडेक्सेस पढ़ के जाना, आपको जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है। आपको इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान प्लस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।